आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसने असाध्य को साध्य किया। साक्षात्कार समकक्ष नहीं है क्योंकि पात्र ऐतिहासिक है। राज परिवारों के भोग विलास के किस्से तो सदैव ही लोकप्रिय रहे हैं। पत्नियों, रखैलों, दासियों की संख्या को सदैव ही राजपुरुषों के पौरुष और सामर्थ्य के माप के रूप में देखा गया है। किस्सा है 18वीं शताब्दी का। कुलीन ब्राह्मण और वैश्या माँ के संयोग से एक कन्या का जन्म होता है। नाम दिया जाता है रस कपूर। नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ गुफ्तगू बातें दिलों की में। रस कपूर को सौंदर्य माँ से और विद्वता पिता से नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है। पिता राज प्रतिष्ठित हैं तो उच्च शिक्षा का प्रबंध भी कोठे की चार दीवारी में ही हो जाता है। एक तरफ कोठे की पारंपरिक गायन और नृत्य की शिक्षा चलती है तो दूसरी ओर पुत्री का सामर्थ्य देख पिता साहित्य और काव्य की शिक्षा का भी प्रबंध कर देते हैं। रस कपूर लगन और परिश्रम से खुद को नृत्य, गायन, काव्य पाठ आदि सब विधाओं में कुशलता से निखारती है। समय की गति कन्या को यौवन की दहलीज पे ला खड़ा करती है। यहीं से रस कपूर के जीवन में प्रवेश होता है प्रेम का। एक निर्धन पर विद्वान ब्राह्मण से शिव मंदिर में हुआ साक्षात्कार रस कपूर के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आता है। दोनों को संग देख माँ बेटी के कुलवधू बनने के स्वप्न सजाने लगती है, पर वैश्या कुल में जन्मी पुत्री की नियति तो किसी की रखैल या नगर वधू बनना ही हो सकती है। पर माँ तो माँ है, उसके स्वप्नों पर यथार्थ का अधिकार कहाँ। राजसी विलास की चाह और समर्पित प्रेम के बीच द्वंद्व में उलझी रस कपूर जल्द ही ये समझ जाती है कि उसके प्रेम की परिणति उसके सौंदर्य के रसपान की प्रतीक्षा में बैठे कुलीन पुरुषों के पौरुष पर किसी प्रहार से कम न होगी। इसका दंड उसे और उसके निर्धन प्रेमी दोनों को सर्व विनाश के रूप में झेलना पड़ेगा। उसकी नियति नगर वधू के अतिरिक्त कुछ न होगी। रस कपूर के सौंदर्य की चर्चा जयपुर साम्राज्य में इत्र की खुशबू की तरह फैलती है और जा पहुंचती है आंबेर महल। यहाँ एक और पात्र है पारो। पारो एक तवायफ है, रस कपूर की माँ की सहेली है और तवायफी रिवायतों की रस कपूर की गुरु भी है। पारो की पहुंच आंबेर महल और जयपुर महाराज के विलास गृहों तक है। पारो जानती है कि उसने एक हीरा तराशा है और उसका सही मोल जयपुर महाराज ही दे सकते हैं। पारो का एकमात्र उद्देश्य रस कपूर को महाराज के शयन कक्ष तक पहुंचाना ही है और यही रस कपूर की नियति भी है। राजमहल में रस कपूर की स्वर लहरियां महाराज जगत सिंह को नृत्य कक्ष तक खींच ही लाती हैं और उसके सौंदर्य की एक झलक मात्र से वे मूर्छित प्राय हो जाते हैं। उसी शाम राजबग्घी पहुंच जाती है रस कपूर के द्वार पर उसे ससम्मान महाराज जगत सिंह के शयन कक्ष तक पहुंचाने के लिए। यहीं से रस कपूर की जीवन यात्रा का द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। महाराज एक नवयुवक हैं, संगीत प्रेमी हैं, सौंदर्य के पुजारी हैं, रसिक हैं और भोग विलासी हैं। किसी भी नारी में उनकी आसक्ति की उम्र चंद दिवसों से अधिक कभी नहीं रही। उन चंद दिनों में कोई भी प्रेयसी स्वर्ग तुल्य जीवन का भोग करती थी, परंतु उसके उपरांत उसका जीवन रखैल बाड़े में उन चंद दिनों को कोसते हुए गुजरता था। महाराज द्वारा एक बार भोग लेने के बाद वह अभोग्या हो जाती थी और जीवन रखैल बाड़े की अंधकार में गलियों में कहीं खो जाता था। रस कपूर का परिचय राजमहलों के इस शाम पक्ष से एक सेविका बखूबी करा देती है। रस कपूर जानती है कि महाराज के प्रेम पाश में बंधे रहने तक ही जीवन उल्लासमय है और केवल सौंदर्य से वे बहुत दिन तक बंधे नहीं रहेंगे। पर रस कपूर कोई साधारण सुंदरी तो थी नहीं, वो एक विदुषी स्त्री थी और अपनी विद्वता का परिचय जल्द ही सारे आंबेर महल को करा देती है। महाराज की रस कपूर में बढ़ती आसक्ति और राजकाज में बढ़ती विरक्ति राज दरबार में पहले चिंता का और फिर द्वेष का विषय बन जाता है। सामान्यतः आंबेर महल महाराज की विलासिता की नगरी थी और जयपुर स्थित चंद्र महल महाराज के राजकाज और अंतःपुर का केंद्र था। राज्य की राजकीय उथल पुथल महाराज को चंद्र महल आने को विवश कर देती है और महाराज का रस कपूर को संग ले चंद्र महल आने का निर्णय कुलीन सामंतों और अंतःपुर की महारानियों को विचलित कर देता है। महाराज के दृढ़ निर्णय से चंद्र महल परिसर में एक नए महल का निर्माण होता है। नाम दिया जाता है रस महल और तमाम विरोध और षड्यंत्रों को पार करती हुई रस कपूर रस महल में स्थापित हो जाती है और महाराज भी रस महल के ही वासी होकर रह जाते हैं। राजपूती रिवायतों के विपरीत पर्दे से निकलकर रस कपूर राज दरबार जा पहुंचती है और महाराज के समक्ष सिंहासन पर आरूढ़ होती है। दरबारी सामंतगणों की पीड़ा
और क्रोध दिन प्रतिदिन द्विगुणित होता जाता है और घटनाक्रम यहाँ तक पहुँचता है कि महाराज जगत सिंह उसे अपना आधा साम्राज्य प्रदान कर अर्ध साम्राज्ञी बना देते हैं। ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य के साथ जब शिक्षा, बुद्धिमत्ता और प्रवीण चातुर्य का मेल होता है तो एक युवती क्या कर सकती है, इसी की गाथा है रस कपूर। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं श्री आनंद शर्मा जी रचित उनकी कृति रस कपूर। ये अंश मैंने इसी पुस्तक से लिए हैं। बहुत ही रोचक है और लेखनी की तो बात ही अलग है। पुस्तक समीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, पर जल्द ही हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष हमारे एक साहित्य रसिक के साथ रस कपूर की एक छोटी सी पुस्तक समीक्षा लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।